हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मधु और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? ओके। आज का टॉपिक है पोयम द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक, इनका बर्थ हुआ था 28 नवंबर 1757 को सोहो, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। विलियम ब्लेक ये इंग्लिश पोएट, पेंटर और प्रिंट मेकर थे। इनको इनकी लाइफ टाइम में तो रिकग्निशन नहीं मिला, पर अब इनको रोमांटिक एज की पोइट्री और विजुअल आर्ट्स की हिस्ट्री में एक इन्फ्लुएंशियल फिगर माना जाता है। द चिमनी स्वीपर पब्लिश हुई थी 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के कलेक्शन में। ये 6 स्टैंजा की पोएम है, 4 लाइन्स की, जिसको क्वाट्रेन भी बोलते हैं। इसकी राइम स्कीम AABB है। चिमनी स्वीपर्स हमें नाम से ही पता चलता है। चिमनी स्वीपर वो होते हैं जो चिमनी साफ करते हैं। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 1। व्हेन माय मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। स्पीकर बोलता है कि जब मैं बच्चा था, मैं बहुत यंग था, तब मेरी माँ की डेथ हो गई। यहाँ पे जो लाइन की रिदम है वो सिंग सॉन्ग की रिदम है। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केर्सली क्राई वीप 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 वीप। स्पीकर अपने चाइल्डहुड के बारे में और बताता है कि जब उसकी माँ की डेथ हो गई तो उसके फादर ने उसको बेच दिया। ऑब्वियस सी बात है, स्लेवरी के लिए, मजदूरी के लिए उसको बेच दिया बच्चे को। और यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है, माई टंग कुड स्केर्सली क्राई वीप वीप वीप, ये एक पोइटिक वे है कहने का कि बच्चा तब रो भी नहीं पाता था ठीक से। वीप 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 में रिपीटेशन यूज हुआ है। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। सूट मतलब कालिक। चिमनी साफ करते वक्त जो गंदगी कालिक लग जाती थी, उसके बारे में बात हो रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो बच्चे के फादर ने उसको बेचा है, ऐसी जगह बेचा है जो चिमनी क्लीनिंग के बिजनेस में है, क्योंकि स्पीकर बोल रहा है कि वो चिमनी साफ करता है और सूट में सोता है। कालिक से मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चा जो कपड़े पहन के साफ करता है चिमनी, वही कपड़े पहन के सो जाता है, या जिस कपड़े में वो इकट्ठा करता होगा कालिक वगैरह, गंदगी वगैरह, उसी को ओढ़ के सो जाता है। इधर वेज दोनों से मतलब यही होगा कि वो सूट में या कालिक में सोता है। एलिट्रेशन यूज हुआ इस लाइन में एस का। एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इज द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर साउंड अक्रॉस द स्टार्ट ऑफ अ सेवरल वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। स्टैंजा 2। देयर्स लिटिल टॉम डेकर हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्प्स बैक वॉज शेव्ड। अब जो स्पीकर अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा है। कौन फ्रेंड है? फ्रेंड जो है जो उसके साथ चिमनी साफ करता है, उसका क्या नाम है? टॉम। वो बता रहा है कि वो टॉम बहुत चिल्लाया जब उसके बाल को शेव किया गया, मतलब उसके हेड को शेव किया गया, उसके बाल काट दिए गए। कर्ल लाइक अ लैम्प्स बैक मतलब उसके बाल घुंघरैले थे, कर्ली बाल थे। और यहाँ पे लैम्प का और बच्चे का कंपैरिजन हुआ है, तो ये क्या हो गया? सिमिली। ये क्या सिमिली क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच। और यहाँ पे सिंबोलिज्म भी यूज हुआ है, बिकॉज लैम्प को सिंबल मानते हैं इनोसेंस और प्योरिटी का। सो आई सेड हश Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. स्पीकर अपने फ्रेंड को कंसोल करते हुए, सहानुभूति देते हुए बोलता है कि अच्छा ही हुआ कि जो तुम्हारे हेड को शेव कर दिया गया, अब तुम्हारे बाल सूट में गंदे होंगे ही नहीं। जो तुम्हारे वाइट बाल हैं वो कालिक से अब गंदे नहीं होंगे। और यहाँ पे जो वाइट बाल हैं ये ब्लॉन्ड भी हो सकते हैं और ये कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है ब्लैक एंड वाइट का, इनोसेंस और क्रुएल्टी का। स्टैंजा 3। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight. स्पीकर अभी भी टॉम के बारे में ही बता रहा है कि कैसे कि उसने एक साइट देखा। साइट से मतलब एक विजन या ड्रीम से भी हो सकता है। स्पीकर बताता है कि वो क्वाइट था, उस दिन बहुत शांत था, और उसी रात को उसने एक सपना देखा, एक विजन देखा। That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. उसने क्या देखा? ऐसा क्या सपना देखा उसने कि जो thousands of sweepers है, मतलब उसकी तरह जो और भी साफ करने वाले, चिमनी साफ करने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो एक ब्लैक कॉफिन में, ब्लैक कब्र में कैद हैं। उनमें से कुछ के उसने नाम भी बताए, जैसे डिक, जो, नेड और जैक।
यहाँ पे ब्लैक कॉफिन से मतलब कालिक से भी हो सकता है, सूट से भी हो सकता है, बिकॉज अभी तक पोयम एक यही चीज़ है जो ब्लैक बताई है। स्टैंजा 4 एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। टॉम आगे क्या देखता है अपने सपने में कि एक एंजल आया जिसके पास चमकती चाबी थी। उसने इन कॉफिन्स को खोला और उन सब बच्चों को, उन सब लोगों को आज़ाद कर दिया। Then down a green plain, leaping, laughing they run and wash in a river and shine in the sun. टॉम आगे क्या देखता है, ये लोग खेल कूद रहे हैं, घास में उछल कूद कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और नदी में नहा रहे हैं, सूरज में चमक रहे हैं। Stanza 5 Then naked and white all their backs left behind, they rise upon clouds and sport इन द विंड। अब ड्रीम में बच्चे नेकेड हैं, वाइट हैं, ऑल इन लोगों ने अपने बैग को सबको छोड़ दिया है पीछे और बादलों में उड़ रहे हैं, हवा में स्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी अ गुड बॉय ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वॉन्ट जॉय। एंजल टॉम से बोलता है कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो जो गॉड है वो तुम्हारे फादर बनेंगे और तुम्हें फिर कभी भी जॉय नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी खुशियाँ रहेंगी कि तुम्हें और खुशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंजा 6 एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। टॉम की नींद खुल गई और ये लोग अंधेरे में हैं, मतलब कि अभी तक जो सपना देख रहा था टॉम, उसमें ये लोग उजाले में थे, इनके पास खुशियाँ थी, बट ये लोग वापस डार्क में हैं। ये लोग अपना बैग उठाते हैं, अपने ब्रशेस उठाते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जो ब्रशेस वो सफाई के लिए यूज़ करते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। भले ही जो सुबह है वो ठंडी हो, पर जो टॉम है वो खुश है और वार्म है। अकॉर्डिंग टू ब्लेक आवर पोएट, अगर वो बच्चे अच्छे से काम करते रहेंगे तो उसने उन बच्चों को किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये एक तरीके से सार्केज़म है, क्योंकि वो बच्चों की लाइफ क्या है, वो तो क्रुएल्टी है ही उन बच्चों के लिए। चाइल्डहुड और स्ट्रगल ये थीम है पोएम की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।